हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रश्नावली 5 का चौथा से आगे देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम एक समबाहु त्रिभुज यहां पर बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान हो, और यहां पर उसका भुजा का माप भी दे दिया गया है, कितना 2a। तो यहां पर ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, और यहां भी ये 2a होगा, क्योंकि बोला गया है समबाहु त्रिभुज है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम तीनों शीर्ष लंब न खींच करके बिंदु A से भुजा BC पर हम लंब डाल देते हैं AL, और ये जो है आपका शीर्ष लंब होने के कारण 90 डिग्री बनेगा। तो हमें पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है और यहां पर शीर्ष लंब खींचते हैं, तो ये शीर्ष लंब जो है उस भुजा को दो समान बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 2a है, तो ये हो जाएगा a, और इधर का लंबाई भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA इक्वल 2a। चूंकि AL लंब BC है, इसलिए यहां पर BL बराबर LC बराबर हो जाएगा 2a/2। जैसे कि बोला गया था कि अगर हम यहां लंब डालते हैं तो ये बिंदु L जो है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि यहां पर इसका मान कितना आ जाता है, a। तो BL और LC दोनों का मान कितना, a। BL और LC, ठीक। हमको बोला गया है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये जो शीर्ष लंब डाला गया है AL, अगर B से यहां डालते हैं या C से यहां डालते हैं, समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब की लंबाई समान होगा। तो यहां पर हम त्रिभुज ABL ले लेते हैं, जो कि कैसा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहां हम लिख देंगे अब समकोण त्रिभुज ABL में, समकोण त्रिभुज ABL में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहां पर लंब कौन सा बनेगा, AL, तो लिख देंगे AL का वर्ग। आधार कौन सा बनेगा, BL, इसका वर्ग, बराबर कर्ण कौन सा बनेगा, AB, इसका भी वर्ग। मान को रख दीजिए, ये AL का वर्ग, BL का मान कितना है यहां से, A, तो ये A², और AB का मान कितना है यहां पर 2a, तो इसका 2a का स्क्वायर। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये 2a का वर्ग है, तो 2 का वर्ग 4, a का वर्ग जो है a वर्ग रहेगा, और ये जो प्लस a वर्ग है उधर ले आएंगे तो माइनस a वर्ग हो जाएगा। ये किसका मान, AL²। 4a वर्ग में a वर्ग को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3a वर्ग। चूंकि ये जो है AL² का मान है, अगर स्क्वायर को हटा दें तो इधर रूट हो जाएगा, और हमको AL बराबर कितना मिलेगा, वर्गमूल 3 गुणित a। और यहां पर लंबाई है लेकिन कुछ दिया नहीं है,
तो हम लिख देंगे इसको इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आंसर क्या लिखेंगे, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर हो जाएगा, आप सामने लिखोगे इसको फिर भी चलेगा, a वर्गमूल 3 इकाई, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा समान, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश है। सिद्ध कीजिए AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग। तो सबसे पहले तो एक समकोण, यहां पर समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, यानी कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहां पर जो है ये एक त्रिभुज बना लिया हमने, जहां पर कोण C 90 अंश बोला गया है, तो यहां पर कोण C हो गया, और इधर लिख देते हैं A और ये लिख देते हैं B। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AC और BC, या फिर बोल सकते हैं CA और CB दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, और कोण C कितना अंश है, 90 अंश है। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश तथा CA बराबर CB। अब सिद्ध करना है कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। यहां पर स्पष्ट है कि AB जो है कौन सा भुजा बन रहा है, कर्ण बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहां लिख देंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण कौन सा है, AB, तो हो जाएगा AB का वर्ग। लंब कौन सा है, AC, तो लिख देंगे AC का वर्ग। आधार कौन सा है, BC या फिर CB, जो भी आप लिखो, CB का वर्ग। एक काम करते हैं, चलो चलेगा जैसा भी लिखेंगे, AB का वर्ग बराबर, अब यहां पर जैसे बोला गया है कि CA और CB बराबर हैं, तो हम यहां CA जो लिखे हैं ना, इसको मैं AC लिख देता हूं, मतलब एक ही है, AC लिखो या CA लिखो। तो अब यहां पर ये आपका AC वर्ग रहन देते हैं, और ये CB के जगह हम क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग, यहां लिख देंगे चूंकि AC बराबर CB। अब ये हो गया आपका AB का वर्ग बराबर AC वर्ग धन AC वर्ग, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2AC वर्ग। और यही जो है हमको सिद्ध करना था। तो ये जो है बड़ा आसान सा सवाल था, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाया और ये जो है सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में, यहां पर एक चित्र दिया गया है, इसमें जो है त्रिभुज RST और त्रिभुज R'ST' दिया गया है, और साथ में OR डैश बराबर 2 गुणित OR, OS डैश बराबर 2 गुणित OS और OT डैश बराबर 2 गुणित OT दिया गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया गया है कि OR डैश बराबर 2 गुणित OR, OS डैश बराबर 2 गुणित OS और OT डैश बराबर 2 गुणित OT। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो लिखा गया है OR डैश, मतलब यहां से लेकर के
यहां तक, ये ओ आर डेज जो है इस ओ आर का जस्ट डबल है, मतलब इसका जस्ट डबल ये है, यानी कि ये आर क्या हुआ, ओ आर डेज का मध्य बिंदु। सेम वैसे ही ये ओ आर डेज का मध्य बिंदु आर होगा, ओ एस डेज का मध्य बिंदु एस होगा, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और ओ टी डैश का मध्य बिंदु कौन सा होगा, टी होगा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 इसको दे दीजिए, यहां लिख देते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि बिंदु आर एस टी क्रमशः ओ आर डैश, ओ एस डैश व ओ टी डैश के मध्य बिंदु हैं। और एक प्रमेय भी है कि अगर हम कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं और इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये तीसरे भुजा के समांतर होता है। स्टेटमेंट है उसका, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसके हिसाब से आपका आर एस और आर डैश एस डैश समांतर, एस टी एस डैश टी डैश के समांतर और आर टी आर डैश टी डैश के समांतर होगा। तो लिख देंगे तथा एस टी समांतर एस डैश टी डैश, आर एस समांतर आर डैश एस डैश व आर टी समांतर आर डैश टी डैश होगा, जिससे अब देखो, अगर हम इन दोनों को समांतर लेते हैं, ये वाली दोनों भुजा एस टी और एस डैश टी डैश को समांतर लेते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होंगे और आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर ये दोनों को समांतर ले लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखते हैं कि आपका जो है ये कोण आर एस टी और आर डैश एस डैश टी डैश, ये दोनों कोण कैसे हो गए, समान। इसी प्रकार ये दोनों अगर समांतर हो गए तो ये कोण और ये कोण बराबर, कुल मिलाकर के यहां पर क्या मिला, आर टी एस और आर डैश टी डैश एस डैश, ये दोनों बराबर। अब यहां पर ये दोनों कोण बराबर, यहां पर ये दोनों कोण बराबर, यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। ज्यादा लिखना पड़ेगा करके मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये तीनों समांतर होंगे, जिससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोण आर एस टी बराबर कोण आर डैश एस डैश टी डैश, तथा इधर का भी लिख देता हूं आर टी एस बराबर कोण आर डैश टी डैश एस डैश। अतः कोण कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज आर एस टी समरूप त्रिभुज आर डैश एस डैश टी डैश, और इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। मैं डायरेक्ट चित्र में बता दिया हूं कि या यहाँ पे बराबर होगा,
पर इतना भी लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी, जहां पर कोण सी जो है समकोण होना चाहिए। भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी व ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन डी ई का वर्ग। तो यहाँ पर मैं डायग्राम पहले से बना के रखा हूं। एक त्रिभुज बना दिए ए बी सी, जहां कोण सी समकोण हो। ये त्रिभुज बना दिए, यहाँ पे कोण सी जो है समकोण हो गया। उसके बाद सी ए में बिंदु डी लेना है, तो ये सी ए में बिंदु डी लिए, और सी बी में बिंदु ई लेना है, तो ये सी बी में बिंदु ई ले लिए। अब सिद्ध करना है ए ई वर्ग, तो ये ए को ई से मिलाना पड़ेगा, ए ई वर्ग। बी डी वर्ग, तो बी को डी से मिलाना पड़ेगा, बी डी वर्ग बराबर ए बी वर्ग। ये हो गया ए बी वर्ग, और डी ई वर्ग बोला है तो इसलिए डी को भी यहां से मिला दिए। तो ये जो है आपका डायग्राम बन गया। अब यहां पर जो है पूरा वर्ग वर्ग वाला है, तो यहां पे कई बार हमको पाइथागोरस प्रमेय जो है लगाना पड़ता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी में हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहां पर जो है लिख देते हैं, दिए गए, एक लिख देता हूं, प्रश्नानुसार चित्र बनाया गया। इसमें त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो ए सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग, ए सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग। समीकरण 1। ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए। इसके बाद एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज सी डी ई। ये सी डी ई ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज सी डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें क्या आएगा, डी सी का वर्ग, डी सी का वर्ग धन सी ई का वर्ग बराबर डी ई का वर्ग। समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद अगर हम इसको लेते हैं सी डी और ये बी, आप जैसा भी लिखना चाहो, बी सी डी लिखोगे फिर भी चलेगा। समकोण त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर डी सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग बराबर डी बी का वर्ग। समीकरण 3। अब इसके बाद एक और बनता है ए सी ई, ये भी जो है समकोण त्रिभुज है, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में, है ना, ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग धन सी ई का वर्ग, ए सी का वर्ग धन सी ई का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग। समीकरण नंबर 4। अब यहां पर देखिए, जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है, ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग।
तो देखिए ये कहां पर मिलेगा, ये दोनों में हमको मिल जा रहा है। ए ई का वर्ग ये मिल गया और डी बी का वर्ग लिखा है, उसको हम चेंज करके बी डी का वर्ग कर सकते हैं। तो ये दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो ये लेफ्ट हैंड का तो पूरा लिखेंगे, डी सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग धन सी ई का वर्ग बराबर राइट हैंड में डी बी का वर्ग एक बार यथावत लिख दो इंटू ए ई का वर्ग। अब यहां पर इसको चेंज कर दो, डी बी लिखा है उसको बी डी कर दो, बी डी का वर्ग और ये ए ई का वर्ग। ये एक पोर्शन हमारा जो है आ चुका है। ए ई का वर्ग एक लाइन और भी खींच के उसको और सही कर देंगे, ए ई को पहले ले आएंगे। अब यहां पर जो 4 फैक्टर बचा है उसको यहां खोजने का प्रयास करो। तो यहां पर अगर हम खोजें तो ए सी का वर्ग और सी बी का वर्ग, देखो कहीं है क्या, ए सी का वर्ग और सी बी का वर्ग, ये वाला जो है यहां पर हमको मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग कोष्टक में रख देंगे। उसके बाद डी सी का वर्ग सी ई का वर्ग, डी सी का वर्ग और ये सी ई का वर्ग, इसको एक साथ रख देते हैं, डी सी का वर्ग धन सी ई का वर्ग। अब ये समीकरण 1 के अनुसार ये किसके बराबर है, ए बी वर्ग के बराबर है। तो यहां लिख देंगे ए बी का वर्ग धन डी सी वर्ग धन सी ई वर्ग, ये समीकरण 2 के अनुसार किसके बराबर है, डी ई वर्ग के बराबर है। तो यहां लिख देंगे डी ई वर्ग बराबर, इसको पलट दो इधर, ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। ठीक, अब यहां पर जो सिद्ध करना था ये हमारा लेफ्ट हैंड में है और ये जो है राइट हैंड में है। तो इसको हम यहां लिख देंगे, या ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन डी ई का वर्ग, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।